नमस्कार, अनसेंसर्ड के आज इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज अनसेंसर्ड में बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने जनहित के मुद्दों को और जुडिशियरी नॉन जुडिशियरी पैनल को लेकर जो लोकायुक्त का गठन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, उसके कंटेंडेंट रहे बिहार के हाजीपुर के रहने वाले गोपी रमन दुबे की। आपको ज्ञात होगा कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हिंदुस्तान में बहुत प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त जैसे पद का गठन करके लोकायुक्त के नियुक्ति की प्रक्रिया हिंदुस्तान में प्रारंभ हुई। प्रयोजन यह था कि इस पद के जरिए तमाम तरह के भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाए। बिहार में लोकायुक्त के नियुक्ति का मामला काफी विवादों में रहा। कई बार ये प्रश्न उठते रहे कि कई काबिल लोगों को पैनल में न चुनकर उन्हें दरकिनार किया गया और सरकार अपने पसंदीदा लोगों को उस पैनल में शामिल करती रही। लेकिन इसी दौरान बिहार के ही एक शख्सियत श्री गोपी रमन दुबे ने अपनी जंग जारी रखी और आज अनसेंसर्ड में हम मुलाकात करने वाले हैं और आपकी बातचीत भी कराने वाले हैं गोपी रमन दुबे से, जो लोकायुक्त पैनल कैंडिडेट के जो मेंबर्स होते हैं उसमें इनका नाम आ चुका है। लेकिन ये इन प्रकार कई बार नाम आता रहा, हटता रहा और किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न करके इनकी नियुक्ति को बाधित किया गया। आज खुद गोपी रमन दुबे हमारे साथ हैं और रूबरू होते हैं गोपी रमन दुबे से। उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या अड़चने आई, क्या कारण रहा कि उन्हें लोकायुक्त जैसे गरिमामयी पद पे आसीन होने से वंचित रहना पड़ा। वैसे आपको ज्ञात हो कि लोकायुक्त की नियुक्ति खास तौर पे इसलिए की जाती है कि लोकायुक्त कोई सिर्फ आम भ्रष्टाचार के निवारण के लिए नहीं है, बल्कि ये उन खास लोगों के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री तक का पद लोकायुक्त के जांच के दायरे में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग काम है और मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारियों के ऊपर भी जो निगरानी रखे वो पद है लोकायुक्त। और इसी लोकायुक्त के नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल रहे गोपी रमन दुबे से आज हम रूबरू हो रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से लोकायुक्त के पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई और वो कौन से तरीके हैं जिसपे काम करके अफसरशाही, नौकरशाही और जो भ्रष्टाचार में लिप्त तंत्र है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो पेश है बातचीत गोपी रमन दुबे से। तो गोपी रमन दुबे जी, आपका स्वागत है अनसेंसर्ड के इस खास एपिसोड में। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकायुक्त नियुक्ति की जो बिहार में प्रक्रिया है वो क्यों बाधित हो रही है और आपने पहली बार जो नियुक्ति हुई उसमें आवेदन किया था, उसमें आपका नाम आया था, फिर लोकायुक्त आपको नियुक्त क्यों नहीं किया गया? पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमें शुभ अवसर दिया कि मैं आपसे रूबरू होकर अपनी बातों को कह सकूं। जहां तक नियुक्ति की प्रक्रिया का सवाल है वो मेरा प्रयोजन नहीं। कोई अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या जानता है? हम उसके कैंडिडेट हैं, हमारे लिए या तो नियुक्ति होगी नहीं तो नियुक्ति नहीं होगी। और 2014 की नियुक्ति के क्रम में सर्च कमेटी ने हमें नामित किया था निसंदेह, और बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जनरल मास से, पब्लिक से इंफॉर्मेशन और सजेशंस भी मांगे गए थे जिसमें हमारा नाम दर्शित था क्रमांक 9 पर और नॉन जुडिशियल मेंबर के लिए क्रमांक 4 पर था। विदित हो कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की संख्या 17 थी। मैं आशावान था कि मैं इसमें हूँ, है ना। इसमें 3 नाम का पैनल जाएगा माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यालय में, और वहां से एक आदमी चुनाव होता है गैर न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्य अमूमन माननीय उच्च न्यायालय के विख्यात न्यायाधीश होते हैं और गैर न्यायिक सदस्य के लिए आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स
लेकिन नियुक्ति होती है, यही चला आ रहा है। लेकिन इस बार हम कॉमन मैन होकर के अपनी आहता, प्रबलता, दक्षता के आधार पर आए हैं। एक्ट के तहत इसमें वैसे आदमी का भी नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया जाता है, उसे शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, जिसको विशेष ज्ञान हो, जैसे उसने कोई रेवोल्यूशनरी काम कर रखा हो, कोई मेडल अवार्ड लिया हो, वो किसी ओहदे पर हो, और स्पेशल नॉलेज हो, दोषरत नहीं हो, सजावट नहीं हो, है ना, किसी कांड में दर्ज न हो, आयु 50 से 73 साल, पहले 70 था, 73 कर दिया गया है। यही सब है। वो विख्यात आदमी हो, इसमें एक कवि भी आ सकता है, इसमें एक फिलोसफर भी आ सकता है, लेखक भी आ सकता है, दार्शनिक भी आ सकता है, साइंटिस्ट भी आ सकता है, मैंने उत्कृष्ट आदमी और भूतपूर्व प्रतिभा के व्यक्ति इसमें, व्यक्तित्व के आदमी इसमें आ सकते हैं। तो सर्च कमेटी में हमें रखा। मैं बैंक में काम किया हूँ, 24-25 साल काम किए हैं, और हमारे पास है कुछ वैसा सर्टिफिकेट। तभी हमारा हुआ है, कोई अचानक एट रैंडम हम इसमें सडनली नहीं उठा करके एट टॉप आ गए हैं, ना। यही सब है। फिर हमने अखबार में पढ़ा कि ये पैनल कैंसिल कर दिया गया है ना। विदित हो कि सर्च कमेटी में 2 IAS अफसर रहते हैं, 2 माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के होते हैं, जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट से की जाती है, उनका रिकमेंडेशन रिजल्ट वगैरह वहां से आता है। तो जो विख्यात जस्टिस रहते हैं, 2 IAS अफसर रहते हैं, एक आउट गोइंग माननीय लोकायुक्त रहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, नहीं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष रहते हैं। इन सब का इंग्रेडिएंट्स मिला के एक सर्च कमेटी बनती है, और उस सर्च कमेटी ने हमें उछाल कर ऊपर लाया। हम थोड़ा आशावान हो गए, हर्षित भी हो गए, बड़ा अच्छा है भाई, आजकल तो बड़ा काम ठीक से हो रहा है, हमको मौका मिला। लेकिन तमन्ना धड़ी की धड़ी रह गई, ये लिस्ट कैंसिल हो गया। और फिर हुआ कि आप सबको फिर से मांगा गया अगस्त में, उसी साल अगस्त में मांगा गया कि फिर से आप लोग आवेदन पे, तो हमने भी कर दिया। क्या लगा है, सब चीज हमारा था ही, डेट ऑफ बर्थ बदल के दे दिए। अनफॉर्चुनेटली उस पर हमारा नाम नहीं रखा गया। हम स्तब्ध हुए, भाई एक सर्च कमेटी ने रख दिया, दूसरे ने छोड़ दिया, कारण क्या है? हमें लगा कि हमारा समावेश हो जाने से उसको रद्द कर दिया, कहाँ से ये आ गया, है ना। तो आपके कहने का मतलब है कि उन लोगों को लगा कि एक कॉमन मैन तो नहीं, बोनाफाइड मैन, और ये है एक बोनाफाइड कॉमन मैन कह सकते हैं कि एक सिविल वॉरियर के तौर पे आप अपनी इमेज रखते हैं, और ऐसे व्यक्ति का पहली बार जो सर्च कमेटी में शामिल कर लिया, तो कहीं इससे उन्हें लग रहा था क्या कि कहीं ये कुछ परसेप्शन लेकर बैठ जाते हैं कि यही जो है ना, यही शायद उन्हें ऐसा भी लग रहा हो कि आप उनके मुताबिक नहीं चलेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उन्हें अपना फेवरेबल पर्सन चाहिए। कुछ नहीं कहूंगा, है ना, लेकिन एक परसेप्शन लेकर बैठ जाते हैं लोग कि जो दिल्ली में कोचिंग किया, क्या क्या नाम है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, 5 लाख 10 लाख 50 लाख लेकर के पढ़ाते हैं, वहां से पास किया, वही IIT में जाएगा, वही नीट में जाएगा, वही जो है डायरेक्टर बनेगा, वही MD बनेगा, वही रिजर्व, ऐसा एक बन जाता है, परसेप्शन बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ देखिए कोई चीफ मिनिस्टर बनेंगे, है ना, 4-5 आदमी का नाम है, और इन्हीं में से कोई बनेंगे, दूसरा कोई आ नहीं सकता है। लेकिन माननीय गवर्नर का नाम किसी को मालूम नहीं रहता है, अचानक आ जाते हैं, है ना, और वो कार्यरत होते हैं। शायद जिस प्रदेश में हो, गवर्नर के बारे में नहीं पता, हम लोग नहीं एसेस कर सकते हैं कि वो होंगे, है ना, और वो हो जाते हैं। और जो इन चीजों को जानता है वो स्पेसिफाइड सेक्टर है, तो लोकायुक्त किसको बनाना है वो बनेंगे, ये स्पेसिफाइड लोग जानते हैं। तो आपने इसको लेके कोर्ट में भी गए, आपने जो है आवेदन दायर किया, जो सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो हमें ज्ञात हुआ हमारी टीम के द्वारा कि आप कोर्ट गए और वहां भी आपने याचिका लगाई, तो वहां से क्या कुछ निकल गया? कोर्ट में हम गए, हमने याचिका दायर की कि हमारा नाम छोड़ दिया गया है माननीय महोदय, न्यायाधीश महोदय हाईकोर्ट में, है ना, आप हमको इसका न्याय दिलवाइए कि किस कारण से छोड़ दिया गया है। हमें ये बता दिया जाए कि हम एलिजिबल नहीं है, कि
पिछली सर्च कमेटी में माननीय भूल हो गई या ऐसे ही हमको डाल दिए, घट रहा था 16 आदमी बनना था 17 डाल दिए। इन मजे की बात यह है कि दूसरी बार भी जो लिस्ट बनी उस उतना ही था, है ना। नियुक्ति उनका प्रभार था, नाम हमारा अधिकार था, नॉमिनेशन दिया है तो लिस्ट में नाम रहना चाहिए ना। लिस्ट में नाम डाले बगैर इस कंक्लूजन पर आ गए, इस असेसमेंट पर आ गए कि एलिजिबल नहीं। लिस्ट में बिना नाम डाले उन्होंने हमें जवाब, बिहार सरकार के अधिकारियों ने जवाब दे दिया कि हमने 24.5 साल काम किया है बैंक में, लोकायुक्त एक्ट 33A के 2011 के तहत 25 साल की सेवा मिली, है ना। तो 24.5 साल किए हम, तो उसको 25 नहीं मान सकते हैं। अगर नौकरी कर लेना इसका ये है, क्या कहते हैं उसको, इजिबिलिटी, तो बहुत लोग हैं जो 40 साल नौकरी करके रिटायर कर रहे हैं, तो बना दीजिए लोकायुक्त। इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी गेम, है ना। और ऑर्डिनरी पोस्ट ये बिहार का सर्वोच्च पद है, इसमें ऑनरेबल पद है, ये इसमें बोनाफाइड आदमी जाएगा। अभी दूसरी बार जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई 2023 में, तो कहा जा रहा है कि उसमें फिर से आपने आवेदन किया और इस बार आपका नाम प्रथम क्रमांक पे है। तो इस बार की नियुक्ति का मामला फिर क्यों अटक रहा है? बार बार आपको जो है वो देखिए भाई, समिति चयन कर रही है आपके नाम का, लेकिन फिर वो प्रोसेस ऐसा है, ये नियुक्ति चयन का जो पैनल बन रहा है ये हमें जादुई लग रहा है ना। कभी नाम हमारा रहता है, फिर वो हमारे समय नाम होने से वो रद्द हो जाता है, फिर हम नॉमिनेशन करते हैं, डेट बदल करके दस्तखत करके वही चीज, नाम नहीं रहता है, फिर वही चीज हम डालते हैं, 23 में हमारा आ गया, है ना। और प्रथम नामित है गैर न्यायिक सदस्य के लिए, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट पर रिफ्लेक्टेड है ना। 30 अगस्त 2023 तक उसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन और सजेशंस की मांग हो गए थे, है ना। तो ये सब स्थितियां, ये नियुक्ति की प्रक्रिया बड़ी लचर हो गई है। तो आप कह रहे हैं कि ये कुछ जादुई मालूम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें लग रहा है कि कुछ ऐसा जादू भी होगा कि आपका नाम भी आ सकता है। नहीं है, ठीक है, तो दूसरे ने हटा दिया, दूसरी कमेटी, सर्च कमेटी में, बड़ी अच्छी बात है, उनका चयन होता है इसी कार्य क्षेत्र की, इसमें कौन कौन काबिल फाजिल आदमी है, तो उन्होंने हमें हटा दिया। पहला गलती कर दिया होगा, है ना, वो अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए, गलती से रख दिए, फेवर कर दिए या कुछ भी कर दिए, उनको नहीं समझ में आया। दूसरी सर्च कमेटी बहुत फाजिल आई, बहुत बोनाफाइड आई, है ना, बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने देखा, विजिल किया और हमें हटा दिया कि आप 24 साल का। उनको पता होना चाहिए ना कि मैं बैंक से VRS लिया हूँ, नौकरी करना जरूरी है क्या? बहुत दिन तक 38 साल नौकरी कहाँ तक करते रहेंगे? जिसको जरूरत है वो करे। यहाँ तो नौकरी के बाद लोग एक्सटेंशन भी देते हैं, उसके लिए लड़ते भी हैं कि हमको दीजिए। बिल्कुल। और इसमें लोकायुक्त में, जुडिशियल में वही लोग आते हैं जो रूटीन अफसर रहते हैं। ये संस्था मृत प्राय है, तो भ्रष्टाचार निष्पादन के लिए फिर क्या उम्मीद कर सकते? लोग तो लिप्त रहेंगे। एक तरह से माना जाए कि कहीं ना कहीं ये सारा कुछ जो व्यूह रचना की गई वो भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए की जा रही है। ये हमारा इनडायरेक्टली तो पब्लिक डोमेन में जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर लोकायुक्त का पद इसके लिए कंसर्न्ड विद द पैनल एंड कंसर्न्ड विद माय अपॉइंटमेंट, इसमें रूटीन ऑफिसर को नहीं, एक अच्छे आदमी को रखिए जो इसमें एग्जर्ट कर सके, जो डिवोटी हो, रेवोल्यूशनरी हो। ये हम सब ऑडियंस के लिए भी छोड़ रहे हैं कि लोकायुक्त का पद अगर भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया जाता है और इस पद की नियुक्ति में बार बार डिले हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है आम जनता, कॉमन मैन भी समझ सकती है कि कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए ही इसे डिले किया जा रहा है। ओवरऑल गोपी रमन दुबे खुद अपनी बात बता रहे हैं और इन्होंने बताया कि कैसे जादुई तरीके से इनका नाम कभी हटा दिया जा रहा है, कभी रखा जा रहा है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि अपनी गलतियों को सुधारते हुए गोपी रमन दुबे जी का नाम पुनः पैनल में शामिल किया जाएगा और एक साफ छवि के पैनल में हमारा नाम शामिल है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, पैनल में तो हम फर्स्ट हैं, एक क्रमांक 1 पर हम, आई एम फर्स्ट ऑफ लिस्टेड कैंडिडेट। नियुक्ति नहीं हो पा रही है, नियुक्ति चूंकि अभी ही नहीं है और अभी दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा है कि नियुक्ति होगी। इसके लिए कई मीडिया वाले लोग, कई लोग इस पर विवाद उठा रहे हैं, सरकार से जवाब सवाल हो रहे हैं। तो आशान्वित तो है आपकी नियुक्ति भी हो जाए, हो सकती है। देखिए, आदमी कल के लिए आशान्वित रहता है, तभी आज जी रहा है। कल क्या होगा आपको भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं। तो आशा ही तो जीवन है।
तो हम क्यों नहीं आसान्वित रहेंगे? हम फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड हैं, हम बोनाफाइड हैं, हम सर्टिफाइसर हैं, हम सारे मेरिट है इसका। आप एक किसी रूटीन ऑफिसर को बनाते हैं, कोई 35 साल 34 साल 37 साल काम कर रहे हैं, क्या स्पेशल नॉलेज है? व्हाट स्पेशल नॉलेज ही हैज गॉट। तो एक रूटीन ऑफिसर है, रूटीन काम कर रहा है, जैसा कमांड आता है वैसा काम कर रहा है। और इसमें कुछ स्पेशल नॉलेज वाले की आवश्यकता है, कुछ विशेष ज्ञान उनको हो, विशेष ढंग से अपना कार्यकाल पदभार संभालें, एग्जीक्यूट कर सकें। एग्जीक्यूट कर सकें। तो वहां आप किसी रूटीन ऑफिसर को लगा दे रहे हैं और वो अपना टेन्योर पूरा करते हैं। तो इसमें तो बोनाफाइड आदमी को लेना, हम नहीं कहते कि हम बोनाफाइड हैं, होंगे बहुत भी हैं, तो कीजिए जो करना है कीजिए ना, तब करेंगे। तो उस बार 14-15 वाले में भी बहुत विवाद हुआ था, PIL वगैरह फाइल हुआ था, तब जाकर 16 के लास्ट में 2-2.5 साल हो गया। और अभी 21-22 से पद रिक्त है, 25 पे। तो जब आप कोर्ट गए और वहां मामला पहुंचा, तो आखिर कोर्ट में क्या हुआ, जरा इससे प्रकाश डालिए। देखिए ऐसा है, हमने महसूस किया कि हमारे साथ एडजस्ट हुआ है, और एडजस्ट हुआ है तो न्याय के लिए हमें माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करनी चाहिए। तो हमने इस क्रम में विद्वान अधिवक्ता ने हमारा इसमें याचिका दायर किया, जो काफ़ी लंबे समय तक सूचीबद्ध नहीं हो सका, और हमें उम्मीद था कि इसमें जल्दी डिसीजन हो जाएगा और हम जस्टिस से इलूड नहीं हो पाएंगे, जस्टिस विल कम टू मी, है ना। लेकिन न्यायालय में काफ़ी याचिकाएं रहती हैं, लिस्टिंग होते हैं, उसमें देरी हुआ। तो इस क्रम में हमने माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय को भी इसमें इंटरवेन करने को लिखा। तो हमें जवाब आ गया कि इसमें एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता है, लेटर है हमारे पास। हम फिर थोड़ा हताश हुए, फिर देखे कि आज न कल आ ही जाएगा, था ना, चलिए प्रतीक्षा करें, न्याय मिलेगा। और हम, ये कॉमन बात है कि ये लोग, सुनता है आदमी कि ये लोग कोर्ट में बहुत लड़ रहे हैं, है ना। पता चलता है कि बगल में कोई है, चाहे गांव में कोई है, चाहे शहर में है, चाहे कहीं भी है, तो लगता है कि सुनने में आता है कि लोग कोर्ट में जाके लड़ते हैं, है ना। और ये भी आता है कि ये जीत गए, ये हार गए, है। तो हमको लगा कि कोर्ट अच्छा चीज़ है, वहाँ लड़ाई वड़ाई खूब सुनवाई होता है। हम कभी कोर्ट गए नहीं हैं, हाई कोर्ट में हम खाली याचिका ही दायर किए, है ना। उसके बाद वकील अपना बताते रहे कि आपका अभी नहीं है, ये है वो है। हमारे विद्वान अधिवक्ता बेचारे इसमें काफ़ी एफोर्ट किए। 16 में हमने जब नियुक्ति हो रही थी, रोकने को हमने कहा, सब कुछ करते गए। लेकिन 8 साल बाद 25 में हमारा डिसमिस हो गया रिट पिटीशन, हमारा हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट से डिसमिस कर दिया गया। हैविंग ए प्ली इट इज इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस मतलब इसका कोई पर्पस नहीं है, लोग बहाल हुए, रिटायर हो गए, अब इसमें क्या कुछ होगा। तो हम महसूस किए इसमें हमारी क्या गलती है ना। तो इस क्रम में हमने माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को लिखा है कि आप इसमें इंटरवेन करें और हमारा रिव्यू करें, हमें जस्टिस, नेचुरल जस्टिस दें। विदित हो कि जब माननीय हाई कोर्ट ने हमें कह दिया कि हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता है, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी लिखा था कि आप इसमें देखिए, इंटरवेन कीजिए, लीगल एड दीजिए। तो हमें जवाब आया कि लेटर है कि मिस्टर गोपी रमन दुबे इज एग्रीव्ड ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त बिहार, ही इज डिप्राइव्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट, हाउएवर ही शुड फर्स्ट फाइल रिट पिटीशन इन पटना हाई कोर्ट। At this stage, no legal aid and no consideration can be taken place। हम बस आया तो हम तो फाइल किए ही थे, प्रतीक्षा किए हैं। तो ये सब करके उम्मीद है कि उच्च न्यायालय, हम सर्वोच्च न्यायालय से हमें इसमें नेचुरल जस्टिस मिलेगा, और हम जो विक्टिम है जस्टिस के, है ना, उससे निजात मिलेगी हमें। न्याय सर्वोपरि है। इट इज डिलेड बट इट नॉट इलूड्स। तो आपने सुना, गोपी रमन दुबे ने अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि लोकायुक्त नॉन जुडिशियल पैनल में नाम आने के बावजूद नियुक्ति अभी तक बाधित है।
आम लोग भी ये जानना चाहते होंगे सरकार से और जो भी इन्हें नियुक्त करने वाले लोग हैं उनसे कि आखिर लोकायुक्त की नियुक्ति में बिहार इतनी देरी क्यों कर रहा है। जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करती है, आखिर भ्रष्टाचार को रोकने वाले इस पद को गठित करने में इतना आनाकानी क्यों। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी, नई टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।